इलाज की सुविधा देगी, लोगों को शिक्षा की सुविधा देगी, स्वास्थ्य और आरोग्य की सुविधा देगी। मुझे लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा और ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से इस दिल्ली को ताकत देगी। मैं आप सब लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। एक छोटा सा मंत्र है। कहा यह गया कि यहाँ पन्ना प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख दर तक जाएंगे, घर तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे। एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। ये चुनाव केवल एक छोटे प्रदेश का चुनाव नहीं, ये विचारधारा का चुनाव है। यदि हरियाणा में नहीं जीते होते तो देश की हालत क्या होती। लेकिन हरियाणा के जाबाज कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की छाती पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे को बुलंद किया, कमल के फूल को खिलाया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की फतह के बाद इस समय सबसे बड़ी जरूरत है केवल एक छोटे प्रदेश की बात नहीं, ये विचारों की लड़ाई है, ये राम की मर्यादा की लड़ाई है, ये तिरंगे के मान की लड़ाई है। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता जो अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, जो अपने आप को पन्ना प्रमुख कहता है, जो बूथ का प्रमुख कहता है, जो शक्ति केंद्र का प्रमुख कहता है, मुझे लगता है कि दिल्ली छोटी लगती होगी प्रदेश के नाते, लेकिन विचार के नाते दिल्ली बहुत बड़ी है। और उस दिल्ली को जिताना, और आपको मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि जब देश को जरूरत थी आपने सातों के सातों लोकसभा सीट जितवाई। आज एक बार फिर से देश को जरूरत है इस राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का, भगवा का, राष्ट्रवाद का, राम का विचार प्रभावी हो, ताकि दिल्ली को और ज्यादा सुविधा दें। मैं दिल्ली की प्रदेश इकाई को, बहन कमलजीत जी को, सांसद महोदया को और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। एक बहुत सुंदर संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के लिए लेकर आए हैं। उस संकल्प पत्र को आपको लोगों तक पहुंचाना है। हमने माताओं बहनों की सहूलियत की बात करी है, हमने आयुष्मान की बात करी है, हमने बुजुर्गों की पेंशन की बात करी है, हमने जिनके आशियाने नहीं उनको आवास की बात करी है। और इसलिए एक अच्छी दिल्ली, व्यवस्थित दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली और विकसित दिल्ली, ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। उस संकल्प पत्र को आप जरूर लोगों के दर तक और दरवाजे तक पहुंचाएं। मुझे पूरा यकीन है कि द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न के नाम का अर्थ शक्तिशाली होता है, और कृष्ण और रुक्मणी की संतान का नामकरण प्रद्युम्न हुआ था। मुझे लगता है कि द्वारका में प्रद्युम्न का नामांकन भी मुझे लगता है कि कंस के वध के लिए हुआ है। और इसलिए प्रद्युम्न निश्चित रूप से, प्रद्युम्न राजपूत जी ये कंस रूपी आम आदमी पार्टी के इन तमाम विचारों का खात्मा करेंगे। एक अच्छी द्वारका के लिए एक अच्छे योग्य व्यक्ति को, सीधे सज्जन और ईमानदार व्यक्ति को आपका प्रतिनिधि बनने का हक मिले, अवसर मिले। मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर, हमारे प्रभारी से लेकर, तमाम हमारे लोग, विस्तारक से लेकर तमाम लोग मंच पर बैठे हैं। ये पूरे परिश्रम के लिए आपका सहयोग करने के लिए आए हैं। और मैं भी ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग देश के लिए, राम के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान के लिए और अवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युम्न जी को आप बहुत मजबूती से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।